हम इस समय केजीएमयू की जो क्रिटिकल केयर यूनिट है वहाँ पर हैं और ये इलाज चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी हैं यहाँ के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनकी माता जी हैं, एडमिट हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश हैं, इलाज कर रहे हैं। जो पल्मोनरी मेडिसिन के एचओडी हैं यहाँ पर, वो इलाज कर रहे हैं। और ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने ये हमको बताया कि उनकी माताजी का यहाँ अच्छा इलाज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज में लेकर के आए हैं। और माताजी आपकी कब से एडमिट हैं यहाँ? 22 दिन हो गया। नाम और उम्र बता दें माताजी। श्रीमती जितना देवी, उम्र लगभग 82 साल। क्या समस्या थी जो आपने यहाँ एडमिट कराया? कि माता जी को जब प्रॉब्लम हुआ तो इनको सांस की समस्या पैदा हुई, तो हमको बिहार कार्यक्रम था पार्टी का अपना, तो वहाँ से एम्बुलेंस से हम भिजवाए। तो भिजवाने के बाद तो यहाँ अरुण और अरविंद थे लखनऊ, तो हमने आपके दोनों बेटे? दोनों बेटे। तो हमने कहा कि माता जी को भर्ती करा देना ले जाके मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बेद जी के यहाँ। तो वो सब लेके चले गए मेदांता। आपने कहा यहाँ के लेके वहाँ लोग चले गए मेदांता, तो मेदांता भर्ती कराए 4 दिन। 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए, होश तक नहीं आया। होश तक नहीं है? माँ बोलते हुए वहाँ से आई, बात करते हुए आई, जो साथ में एम्बुलेंस के साथ थे। वहाँ आने के बाद जब मैं आ गया मिलने के लिए तो माँ बेहोश पड़ी थी, बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मेदांता में होश में नहीं था माँ को? फिर मैं डॉक्टर बेद जी से बात की। 4 दिन कैसे बीते? 4 दिन में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ वहाँ। तो फिर वहाँ से आपका जो खर्चा हुआ वो कितना? लगभग 4 लाख रुपया ले लिया उन लोगों ने। 4 दिन? 4 दिन का। उसके बाद जो है फिर बात की डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लेके यहाँ आओ, यहीं से पढ़ के तो जा करके वहाँ लोग इलाज कर रहे हैं। तो हम यहाँ गुरु यहाँ बैठा हुआ है, चेला से इलाज करा रहे हो। तो 4 दिन में मेडिकेशन दिया होगा कुछ भाई तो? तमाम उनके यहाँ जांच सिस्टम है, उनकी बिल्डिंग का जो रूम का पैसा लेते हैं, जांच का पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं। प्राइवेट क्यों बना है? लूटने के लिए बना है महाराज, क्या करने के लिए? आपको भी लूट? हमारे जैसे लोगों को लूट रहे हैं तो गरीब परेशान है। तो हमारा विचार है कि देखिए ये सरकार ने व्यवस्था इतनी बड़ी अब आप लेकर के यहाँ आए, डॉक्टर वेद जो यहाँ पर एचओडी हैं, इनसे संपर्क किए, यहाँ भर्ती हुए। दूसरे दिन माँ बोलने लगी, बातचीत करने लगी, सब कुछ थे। अभी भी बोलेगी माँ, यहाँ आने के बाद बोलने लगी? हाँ अभी बोलेगी, क्योंकि उसको थोड़ा इलाज में वो बेहोशी का दवा भी दी गई है, जिसकी वजह से वो नहीं बोल। आराम करें। हमारी दुआएं हैं उनकी उम्र लंबी हो, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हमारे यहाँ आपसे बात करने का यही पर्पज है। आप जो एक मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ा मैसेज है। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में लूट मची हुई है। आप ये बिल्कुल, हम तो प्रदेश के आम जनता से और प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि अच्छे हॉस्पिटल हम लोगों के हैं, हम अपने हॉस्पिटल में इलाज करावें, ये हमारे लिए बना हुआ है। आपने जो उसमें पर्चा वर्चा जो मेदांता ने लिखा था, डॉक्टर साहब को दिखाया? लाइन पर्चा अगर हो तो हम दे देंगे आपको, हम पर्चा दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आप संतुष्ट हैं? हम यहाँ संतुष्ट हैं। वो माँ अभी थोड़ी देर में दिखेगा जो डॉक्टर वेद, जरा एक मिनट आप जाइएगा, डॉक्टर साहब से बात करें। तो आप इनके इलाज से आप संतुष्ट हैं? और आप डॉक्टर साहब आ जाइए, डॉक्टर वेद यहाँ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ऑब्जर्वेशन, आइए मंत्री जी आप भी आ जाइए। मंत्री जी ने बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है, महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा है कि माता जी जब इसके पहले जहाँ थी मेदांता, वहाँ बेहोश थी, यहाँ आई तो बोलने बतियाने लगी। और इनका बड़ा यकीन है आपके ट्रीटमेंट पर इस मेडिकल कॉलेज में। तो ये क्या चेंज किया वहाँ से यहाँ, जो माता जी को यहाँ प्रगति हो गई? देखिए, प्रोटोकॉल से इलाज होते हैं, जो जो समस्याएं होती हैं उसमें उसी के प्रोटोकॉल से होते हैं, और वही प्रोटोकॉल से वहाँ भी किया गया है। मेदांता में भी जो इलाज हुआ है वो भी ठीक प्रोटोकॉल से हुआ है, लेकिन कभी कभी समय लगता है मरीज को रेस्पॉन्स आने में। तो उस तरह से रेस्पॉन्स दिखा बीच में, लेकिन जिस तरह की उनकी समस्या है वो पहले से फेफड़े की सिकुड़न की समस्या, जिसको आईएलडी की जो हम बीमारी कहते हैं, वो है। उसके ऊपर से कुछ इन्फेक्शंस हुए हैं उसी अभी क्या, अभी की सिचुएशन कैसी? जो सिकुड़न वाली जो स्थिति है उससे, और जो उस पर सुपर एडेड इन्फेक्शंस हैं, उसी से गंभीर स्थिति है। और बीच में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, फिर गंभीर हुई हैं, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वैक्सिंग वेनिंग पैटर्न के दिन चला है। और जो आईएलडी की अंडरलाइंग समस्या है
उसी को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। अभी सिचुएशन कैसी है? अभी वेंटिलेटर पे हैं, पूरे सपोर्ट पे हैं, लेकिन सारे जो अंग हैं अन्य वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। माता जी का जो पहले बाईपास सर्जरी भी हो चुकी हैं और एज उनकी 82 है, उन सब बातों को देखते हुए और जो ये आईएलडी की जो एक अंडरलाइंग समस्या है उसकी वजह से जो गंभीरता है वही है। और आईएलडी के मामलों में 65 साल की उम्र तक हम लोग लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए सलाह देते हैं। लंग ट्रांसप्लांट का सेंटर देश में अभी सरकारी सेंटर्स में कहीं पे बहुत अच्छे से कोई संचालित नहीं है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2018 में अमेरिका के सेंटर्स देखे थे। आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी वो हो? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से, और जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने सबने इसमें सहयोग किया। ब्रिजेश पाठक जी, अगर होगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में लंग ट्रांसप्लांटेशन भी आप लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल जाए। ऐसे में फिर हम लोग ये प्रयास करें कि उम्र की जो बाध्यता है 65 के ऊपर भी जिन लोगों के अंग अच्छे हैं, सही काम कर रहे हैं, मेहनत कश लोग हैं, जिनमें रिजर्व बचा हुआ है, उनमें इस उम्र के बाद भी एक ट्रायल दिया जाए। तो माता जी हैं ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी यहाँ उनका इलाज चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्दी जल्दी स्वस्थ किया जा सके। उसके बीच जो ओम प्रकाश राजभर जी के अपने अनुभव थे वो उन्होंने अनुभव बयां किए हैं और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस दिशा में क्या करने की सख्त आवश्यकता है। हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। मंत्री जी, ये आपके हाथ में फाइल है जो मैं कह रहा था, ये देखिए मेदांता, दोनों बच्चे अरविंद अरुण वहाँ लेके चले गए। ये वहाँ से जो पेपर है जो मेदांता में उन लोगों ने जांच की, जो तैयारी की, हाँ हाँ, ये लिखा है ना मेदांता। हाँ, अच्छा, और ये माता जी का नाम लिखा हुआ है। हाँ, माता जी का नाम लिखा हुआ, श्रीमती जीतना देवी। ये जांच पे जांच हुई जा रही थी, फाइल भर। हाँ, ये दिखता नहीं, मोटी फाइल बना लिए सब चाप के 4 दिन में चले गए, 4 लाख ले लिए और हासिल कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। और इसमें कुछ पर्चा भी है, सब रिपोर्ट ही है, सब रिपोर्ट है, सब उन्हीं की रिपोर्ट है, सब अपना बना के दे। इसको ये दिखाइए कौन सी रिपोर्ट है। अच्छा, ये भी सब रिपोर्ट है। अभी बायोकेमिस्ट्री, लेबोरेटरी मेडिसिन, नहीं जांच यहाँ दोबारा जांच करनी पड़ी आपको सर? यहाँ जो आवश्यकता पड़ रही है डॉक्टर साहब करा रहे हैं, मतलब जितनी आवश्यकता उतना ही करा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं फिर आपसे कि जितना बेहतर इलाज कम पैसे में डॉक्टर बेज जी के यहाँ मेडिकल कॉलेज में है। आप अपने बयान पे कायम रहते हैं, हिलते नहीं है बयान से आप, टस से मस। हम आपके सामने इलाज करा रहे हैं ना। हमारे पिताजी यही हैं, इनको भी यहीं भर्ती कराए थे। इनको भी प्रणाम प्रणाम। पिताजी का शुभ नाम? श्री सन्नू राजभर। आप ठीक हैं? यहीं आपका भी इलाज हुआ है? जी। आप भी थे वहाँ मेदांता में जब माता जी वहाँ एडमिट थी, आप थे वहाँ पर? अच्छा अच्छा। यहाँ ठीक है सब? हाँ, सब ठीक। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक। बेटी इसका इलाज कराए। जी नमस्ते। आपसे मेरी मैं भी थी। अच्छा, आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है। क्या नाम है आपका? नीलम राजभर। नीलम राजभर। आप तो पॉलिटिक्स में है नहीं, इसलिए आपसे मुलाकात होती नहीं मेरी। तो यहाँ माता जी का आपका ठीक इलाज हो रहा है? हाँ, बढ़िया इलाज। मैं भी इसी बेड पे थी, मैं भी ठीक हो गई। अच्छा, आपको क्या समस्या थी? मेरी अस्थमा का शिकायत है। आप ठीक हो गई? जी। आप मेदांता में भी थी क्या जब माता जी को देखने गए थे हम। देखने गई थी? जी। पिताजी कह रहे हैं सब ठीक है? सब सही कर रहे हैं। नहीं था वहाँ ठीक मामला? नहीं, सिर्फ पैसा चला बस जा रहा पैसा, वहाँ बस पैसा उस लूट रहे थे सब। है। ये लूट रहे, शायद आपने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा, ये दिल पे लगा इसका मतलब। जी। तो आप भी यही चाहें कि लोग यहीं आए, ऐसे सरकारी हाँ, ऐसे ही सरकारी और जहाँ अच्छी सुविधा भी दी सुविधा जाए। बस। जी। तो मंत्री जी ये वो भी गए थे मिथिलेश सिंह साथ में देखने। कितने आप गवाह हैं यहाँ पर। मिथिलेश जी यहाँ आइए। मिथिलेश जी का परिचय पूछिए उन्हीं से। मिथिलेश जी आपका परिचय? मैं मिथिलेश सिंह, एक्समैन आर्मी रिटायर हूँ। माननीय जी के। आप भी गए थे मेदांता? जी। तो वही माननीय अरे जी वो के सबसे बड़ा लुटेरा अस्पताल है वो तो। सबसे बड़ा लुटेरा अस्पताल। सबसे बड़ा लुटेरा अस्पताल है। बिल्कुल। जो सहमत है इस बात से आप?
बिल्कुल सहमत है, 100%। जोर से बोलते हैं, सहमत हैं आप? हम 100% सहमत हैं। और एविडेंस दें मेदांता का, ये फाइल तो बता ही रही है ना। उसके बाद देखिए वो लड़का कहाँ गया, वो मुन्ना मुन्ना भी गया था वहाँ। तो आपको कैसे लगा कि ऐसा था वहाँ कुछ? वहाँ पे हमारे भी 2-4 रिलेटिव एडमिट थे इसके पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो वहाँ तो बस वही है, एसी सुविधा, खाने की व्यवस्था, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर लूट रहे हैं, बाकी मरे हुए लोगों को भी 2 दिन रख कर पैसा बना ले रहे हैं सब। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो? बिल्कुल ऐसा मेरा धरना अनुभव। हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था वहाँ, बवाल हुआ था। अभी अभी तो कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की बात है। अरे वो लोगों को हाँ, अरे तो आप मंत्री हैं इस सरकार में, आप मंत्री हम हैं, तो मंत्री नहीं थे, जब उस समय मंत्री होते तो हम वहाँ पहुँच गए होते। आप मंत्री हैं, अभी तो इस समय बाद में बने ना। आप क्या करेंगे आप बतौर मंत्री? आप अपना दर्द बयां करेंगे या कुछ कदम भी उठाएंगे? नहीं, हम इस संबंध में अपने संबंधित मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को अवगत करा चुका हूँ। बिल्कुल हम चूकने वाले हैं, होगा एक्शन? बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। कि इस तरह के हम तो यही सलाह 25 करोड़ आबादी में रहने वाले लोगों से और जनप्रतिनिधियों से और आम जनता से कि आप अपने आपके लिए हॉस्पिटल बनाया है, सरकार ने आपके लिए इलाज के लिए बनाया है, आप प्राइवेट में मत जाइए, उससे बेहतर इलाज यहाँ है, सारी सुविधा है यहाँ। प्रकाश राजभर खुद में इसका उदाहरण है आज की तारीख। बिल्कुल उदाहरण हम हैं, 3-3 पेशेंट हमारे घर के देखा आपने। और सबका दर्द वही है जो आपका है, सब बता रहे हैं हाँ ऐसा हुआ। हाँ, यहाँ गवाह ववाह सब साथी रहते हैं आपके सारे? हम सच के सिवा झूठ नहीं बोलते, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते, और जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं, उस पे कायम रहेंगे, कायम रहते हैं। मतलब इस मामले को आगे ले जाएंगे आप? क्यों नहीं ले जाएंगे? डिप्टी सीएम का भी आपने जिक्र किया, ब्रजेश पाठक। किया, काहे नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री, ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे ये बात कही है कि दोस्ती यारी में कही है? अरे दोस्ती यारी की बात कौन सी है? विभाग के मंत्री हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? जाएंगे किसान से कहने, जो गेहूं खेती करता है वो का जानेगा। फॉलो अप लेंगे इसका और एक्शन मुकम्मल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ऐसा ना करें वो लोग। ऐसा क्यों करते हैं? अपने लिए, आम जनता के आम लिए। जनता की बात कर, इसी नाते आम जनता से मैं चाहता हूं कि वहां मत जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल लाइए, सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, आप बेहतर इलाज होगा। आप इसमें घूमिए, 60 बेड है, 40 ऐसे गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए, उनका इलाज हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर हैं अपनी बात कहते हुए, और ये बेबाकी से बात कहने के लिए मशहूर हैं। यहाँ भी अपनी बात कह रहे हैं, और ये बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, वहां तक ये बात पहुंचाई है। इस पे क्या कार्रवाई होती है, इस पे भी निगाह बनी रहेगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, इस समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप तो दोनों ही पक्षों को अच्छे से जानते हैं, उधर भी अच्छे से वाकिफ हैं और आप इधर भी अच्छे से वाकिफ हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का पूरा जो चुनावी घोषणा पत्र सामने आया, शिवपाल यादव वहाँ मौजूद नहीं थे, बहुत चर्चाएं हो रही उनको लेकर के, आपके मित्र भी हैं, मित्र हैं या नहीं आपके? बिल्कुल है, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा है, आपकी कोई बात हुई है क्या? दोनों लोगों में खटास है। ये आपकी अपनी राय है या कोई फीडबैक है आपके पास मंत्री जी? हम जो बोलते हैं सीना ठोक के बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप हमको ऐसा बोल चुके हैं कि बड़ा धमाका हो गया था कुछ दिन पहले, आपने क्रांतिकारी बोल दिया था मुख्तार अंसारी को। उसके आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दे पर आपको कहाँ से ये फीडबैक है कि ऐसा कुछ है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया, माननीय शिवपाल जी को प्रत्याशी बनाया बदायूं से, बिना सोचे समझे, बिना पूछे उन्होंने अपने बेटे को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अगर वो घोषणा अखिलेश जी करते तब मैं मानता कि खटास नहीं है, लेकिन वो खुद जब घोषणा किए तो विश्वास सूत्रों से अखिलेश जी ने कहा, किसी ने पूछा कि ऐसा हो गया, कहा वो बीजेपी के लिए काम करता है। शिवपाल यादव बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है? विश्वास सूत्रों से ऐसी खबर है। आप तो पत्रकार हो गए हैं एकदम से। ये खबर है क्या आपके पास? हम ऐसे ही बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए कि शिवपाल यादव के जहन में क्या है, क्या आपके संपर्क में है वो? नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन बयान उनके ऐसे आ रहे हैं। बयान भी आप शायद सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो हम सुना भी दें। आपके मोबाइल में बयान है उनके? उनके बयान है, ऐसे बयान है कि बीजेपी की मदद करने के लिए बयान उनके हमने सुना उनके बयान को, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मदद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप उसको सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ सही बात है।
और वो अच्छा मदद कर रहे हैं। अच्छा मदद कर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ अरसे बाद की ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव आपके मुताबिक एक ही बात कह रहे हैं। हमारा ही एबीपी लाइव का ही है कि वोट दो वरना हिसाब किताब होगा। ये कहा है, ये कौन सी भाषा है? ये जानबूझ के बोला है उन्होंने। तब कैसे बोला है? हम बोल रहे हैं। ये शिवपाल जी को पहचानते हैं ना? ये शिवपाल जी बोल रहे हैं ना? तो इसका बीजेपी की मदद से क्या ताल्लुक है? तो बयान सुना है मैंने। आप बताइए। ये सुना मैंने। ये मतलब कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दोगे तो कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं। उनका अर्थ ये है। तो आप मतलब हम तो समझ रहे थे कि समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब ये भाषा क्या, जो सुनेगा तो वोट देगा। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी की मदद कर रहे हैं? हम थोड़ा कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं ना। नहीं, आपका भी ऑब्जर्वेशन है, अभी आपने बयान तो यही साबित करता है ना की मदद कर रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल, वो बयान यही साबित करता है ये कि अच्छा है आप लोगों के लिए। देखिए, विपक्ष लड़ाई से बाहर है। विपक्ष के पास कोई न मुद्दा है, न कोई कार्य योजना है। क्या लड़ाई लड़ेंगे? अभी इधर देखिए, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में रैली कर रहे हैं और यूपी में आपने देखा कि मेरठ रैली हो गई, आजमगढ़ हो गई, पीलीभीत हो गई, सहारनपुर हो गई। प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। 2 दर्जन रैली मुख्यमंत्री कर दिए। अमित शाह जी कई गो रैली कर दिए। अब वहीं ये लोग का पता ही नहीं है कि रैली चुनाव के बाद हुई कि पहले का को हुई। पर ये बताइए, क्या आप ये चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव के मित्र रहे हैं? पता नहीं अभी हैं कि नहीं। हम सबके मित्र हैं। सबके मित्र हैं आप, तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो आपकी ओर आ जाएं? कौन अपनी गोल को मजबूत नहीं करना चाहेगा? उनके आने से मजबूत होगी बीजेपी। क्यों नहीं होगा? भाई उनका विधायक है ना महाराज, विधायक है कि नहीं? तो एक विधायक तो कुछ न कुछ तो ले ही आएगा। हम तो दाव लगाए लेकिन धुआं घबरा। दाव लगाए थे आप? बहुत लोगों पर दाव लगाते रहते हैं। अच्छा, कि उधर से इधर ले आए उनको। देखा नहीं, आपको बताए भी थे, ले भी आए, ले गए, ले आए, सब करते रहते हैं। तो आपके दांव पर क्या, आपका जो दांव अभी जो चल रहा है वो क्या मिशन शिवपाल यादव है? नहीं, वो शिवपाल यादव इस समय नहीं। समय अब सीट उठ बढ़ गई है, सब फाइनल हो गया, अब कहाँ लड़ाएंगे? लड़ाने के लिए नहीं है, लेकिन समर्थन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। समर्थन तो सब लोग करेंगे। जनता खुदा चुनाव लड़ रही है। देखिए, आप लोग सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं, हम जनता के हवाले से खबर देते हैं। आप बस में बैठिए, बस में नहीं कुछ होगा तो 25 गांव के आदमी होंगे, कई जिले के आदमी होंगे। जहाज में जाइए, ट्रेन में जाइए, तो अलग अलग जिलों के अलग अलग गाँव के लोग मिलते हैं। तो उनसे पूछो, कहा भैया अरे मोदी को वोट दिया ही? अरे काहे मोदी? तो उसे क्या मतलब है? तो बहुत तो घुरुक दे दूँ ऐसा कि मोदी के खिलाफ अगर बोलना नहीं तो बसिए में उठा के पटक के चढ़ बैठी ऐसा। ये माहौल है, गुस्सा है। गुस्सा है। एक बात आखिर में बता दीजिए कि आप, हम इस समय केजीएमयू में हैं, आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, माता जी का इलाज करा रहे हैं। आपने एक अपील जारी की, हमें जानकारी मिली जनप्रतिनिधियों के लिए, कि वो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं। आपकी अपील है ना आपकी? देखिए, मैं डॉक्टर बेद जी के नेतृत्व में अपने पिताजी का इलाज कराया, अपनी बेटी का कराया केजीएमयू में। आज भी मैं अपनी माताजी का इलाज करीब 20 दिन से डॉक्टर बेद जी के नेतृत्व में करा रहा हूं। और यहाँ रह करके आज मैंने महसूस किया है कि मेरी माँ का फेफड़े का प्रत्यारोपण यहाँ सिस्टम नहीं है। होता तो अब तक हम करा लिए होते। एक तो मुझे आवश्यकता महसूस हुई। इसी तरह जो सरकारी हॉस्पिटल से जनता का विश्वास हटता जा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची है। प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची है, ये अनुभव है या सुना सुनाई है बात? मैं खुद लूटा हूँ। मैं प्रकाश राजभर लूट गए। सुन तो लो भैया, मैं अपनी माँ को पहले वहाँ से भेजा कि ले जाओ मेडिकल कॉलेज भर्ती कराना है। मैंने वहाँ एम्बुलेंस से भेजवाया। मेरी सभा लगी थी बिहार में, बिहार चला गया। यहाँ अरुण और अरविंद दोनों थे और वो लेके चले गए मेदांता लखनऊ वाले।
और वहाँ ले गए 4 दिन, वो सब 4 दिन में 4 लाख ले लिए। मेदांता 4 दिन में 4 लाख ले लिए, अब कुछ नहीं किए। फिर जब मैं बिहार से लौटा तो डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर बेद जी से बात किया, तो उन्होंने कहा 4 दिन में 4 लाख ले लिया, कुछ नहीं किए कैसे? नहीं पर ये कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं किया? इलाज किया होगा उसका। कहा किया वहाँ। यहाँ आने के बाद 2 दिन में माँ बोलने लगी, 4 दिन में वहाँ चुप हो गई। आपको लूट लिया उन लोगों और क्या किया है? मेदांता के लोगों वहाँ लूट मची है। वहाँ जो जा रहा है गरीब, उसका सिरिंज लगा के खूनवा निकाल ले रहे हैं सब। ये हाल है वहाँ का। और इलाज कौन कर रहा है? जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहा है मेडिकल कॉलेज से, वही जूनियर डॉक्टर जाकर के हुआ इलाज कर रहे हैं। ओम प्रकाश जो है सीनियर डॉक्टर के यहाँ इलाज नहीं करा रहे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ही लुट गए। भैया मेरे वो समय मंत्री नहीं थे हम। लेकिन लुट गए आप। हाँ लुट गए। आज जाते आज भी लुट जाते। नहीं, इसी नाते मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराने लगे, तो जनता का भी विश्वास बढ़ेगा, जनता का भी ध्यान इधर आएगा और वहां लूटने से जनता बचेगी। पहली चीज ये मैसेज है आपका सभी के लिए, मैसेज सबके लिए, वहां लूटने से जनता बचेगी और यहाँ जो कमियां हैं उसमें भी सुधार होगा, बेहतर होगा। तो एक भरोसा जनता का भी। जनता को है भर्ती होने का, जैसे जो जनप्रतिनिधियों का है और आम जनता का है, उसमें फर्क है ना। डॉक्टर बेद जी के फ्लोर पर चलिए, 60 बेड है, कम से कम 60 में आपको 40 ऐसे पेशेंट मिलेंगे, गरीब कमजोर, जिनको खाने के लिए ठिकान नहीं है। जो डॉक्टर वेद का यहाँ पर है, या पूरे मेडिकल कॉलेज में यही व्यवस्था है या डॉक्टर बेद की आप यहाँ की बात कर रहे हैं? हम फ्लोर पे हैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप पूरे घूम जाइए, हम इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ 22 दिन से देख रहा हूँ आपके इनके फ्लोर। ये अपना ऑब्जर्वेशन है। तो जब जनप्रतिनिधि इलाज कराएगा, जो कमी उसको नजर आएगी तो वो उसको दूर करने का भी प्रयास करेगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य। तो ओम प्रकाश राजभर हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ी बात कर रहे हैं चाचा शिवपाल यादव के बारे में, जो बीजेपी का कनेक्शन है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव के से कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिली है विश्वस्त सूत्रों से, वो बता रहे हैं। और एक बड़ी बात यहाँ के लिए कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से लूट मची हुई है, और अपील है जनप्रतिनिधियों से कि वो सरकारी अस्पतालों में आएं और परिवार को भी यहीं दिखाएं।